नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप दोबारा अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर किसी दवा या सप्लीमेंट से भी बेहतर एक शक्तिशाली शक्ति है। अक्सर हम इस विचार के शिकार हो जाते हैं कि हमें बीमारी होने का खतरा है या हम हमेशा बीमार रहेंगे। हम ये मान सकते हैं कि अन्य बीमारियों के प्रति हमारा शरीर किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। सच तो यह है कि हमारे भीतर एक अद्भुत अनंत ज्ञान है, जिसे अवचेतन मन कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि वास्तव में अवचेतन मन ही सभी महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है। सच तो यह है कि आपके विचार ही कारण है और हर परिस्थिति एक प्रभाव है। आपका चेतन मन एक जहाज चलाने वाले कप्तान की तरह है। यदि आपका चेतन मन आपके अवचेतन मन को सही दिशा देता है, तो अवचेतन मन आपको स्वस्थ और उपचार प्रदान करने के लिए निर्देशों का पालन करेगा। आपको विश्वास, दोहराव और अपेक्षा के माध्यम से अपने अवचेतन मन को सही विचार और छवियां प्रदान करनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको उन तरीकों के बारे में बताएंगे जिन्हें सीखकर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की छिपी हुई शक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले हम समझते हैं कि हमारा माइंड काम कैसे करता है। काम करने के नज़रिए से हमारे दिमाग के दो भाग होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड ब्रेन का यह हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं, कॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो ये भी सो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस ब्रेन का यह पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब हम सो जाते हैं ये तब भी जागता है। सपने आदि इसी की वजह से आते हैं। इंट्यूशन या आभास होना इसी की वजह से होता है। दोस्तों, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है। ये बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकता है। पुराने जमाने में बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हुआ करती थी। उस समय लोग सिर्फ विश्वास से दूसरों को ठीक कर देते थे। एक बार एक वैद्य के पास एक बीमार लड़के को ले गए। वैद्य ने देखा कि उस लड़के की बीमारी की दवाई उसके पास नहीं थी, लेकिन उसने पुड़िया में सिर्फ चीनी का पाउडर दे दिया और लड़के से कहा कि सुबह शाम ये दवाई की पुड़िया लेनी है और ईश्वर से कहना है कि धन्यवाद ईश्वर, आज मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। फिर लड़के ने ऐसा ही करना शुरू किया और 7 ही दिन में बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि जब वह प्रेयर बोलता था तो उसके सबकॉन्शियस को लगता था कि वह सच में ही बेहतर फील कर रहा है। तो इस प्रिंसिपल को आप भी आजमा सकते हैं। विश्वास से अगर आप एक पॉजिटिव बात हर दिन बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे मानेगा। आज के ज़माने में हॉस्पिटल्स में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, लेकिन फिर भी सबकॉन्शियस की ताकत को मेंटल हीलिंग के काम में लाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सी बीमारियां अब भी लाइलाज है। एक बार एक व्यक्ति को टंग पैरालिसिस हो गया था। उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट दिखाकर कहा कि ये नया इंस्ट्रूमेंट आया है। जैसे ही मैं इसे आपकी टंग पर रखूंगा तो आपकी टंग ऊपर की ओर उठेगी। जैसे ही डॉक्टर ने इंस्ट्रूमेंट को उसकी जीभ से टच किया, उसकी जीभ हिलने लगी और ठीक हो गई। ऐसा इस कारण हुआ क्योंकि डॉक्टर के बोलने से सबकॉन्शियस माइंड को यकीन हो गया कि इंस्ट्रूमेंट उसे ठीक कर देगा। दोस्तों, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तर्क वितर्क करने की शक्ति नहीं होती। उसे जैसा आदेश दिया जाता है वह उसे मान लेता है। दोस्तों, इस सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को इस्तेमाल करके आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। इसके कई तरीके हैं। उनमें से एक, आप अपने आप को नेगेटिव विचार से दूर रखें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कान बंद कर ले, सिर्फ अपने ही सुने। इसका मतलब यह है कि आप अपने थॉट्स के गॉड बने। सिर्फ अच्छे थॉट्स अलाउ करें और बुरे थॉट्स, चाहे आपके हो या किसी और के हो, उसको अलाउ ना करें। एक बार एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। उनके एक्सरे में बीमारी दिख भी रही थी। फिर उन्होंने एक प्रैक्टिस शुरू की। रात में सोने से पहले वे अपने आप से बोलते रहते थे कि मेरी परफेक्ट हेल्थ है और मेरी बॉडी अच्छी तरह से हील हो रही है। 1 महीने बाद वह बिल्कुल ठीक हो गए थे। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने साइकोलॉजिस्ट से पूछा
कि रात में सोने से पहले वे क्यों अपने स्टेटमेंट्स बोलते थे। उन्होंने जवाब दिया कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक काइनेटिक एक्शन होता है, मतलब जब आप सो रहे होते हैं तो वह और चलता रहता है। अगर आप अपने दिमाग को सोने से पहले अच्छे थॉट्स देंगे तो आपका माइंड उस पर रात भर काम करता रहेगा। तो आपको भी सोने से पहले यही करना चाहिए। बेसिकली आपको भी यही करना चाहिए। सोने से पहले आप अपने लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोले कि आपकी हेल्थ अच्छी है, आप बिल्कुल ठीक हो रहे हो। हम आपको कुछ मेथड बताएंगे जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पहला मेथड, अफर्मेटिव मेथड। इसमें एक स्टेटमेंट लेते हैं जो प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उस हिसाब से आप अपनी अफर्मेशन बना सकते हैं। जैसे आपको कोई बीमारी है तो कहेंगे मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। दूसरा मेथड, पास ओवर टेक्निक। इस तकनीक का मतलब है आप अपनी प्रॉब्लम को सबकॉन्शियस को पास कर दें, मतलब उससे हेल्प मांगे। मान लीजिए अगर आपको खांसी हो गई है तो दिन में कई बार सबकॉन्शियस माइंड से कहे मेरी खांसी ठीक हो रही है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। इससे सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा और सच में आपकी सारी इम्यूनिटी को आपको ठीक करने में लगा देगा। थर्ड, विजुअलाइजेशन टेक्निक। विजुअलाइजेशन टेक्निक, इसमें आपको खुद को स्वस्थ और खुश देखना है। आप विजुअलाइज करके अपने दिमाग में तस्वीर रचकर ऐसा कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं उसे हरदम ख्यालों में रखें। आप अपने फ़ोन या लैपटॉप पर उसका वॉलपेपर लगा कर भी ऐसा कर सकते हैं, या फिर एक ड्रीम बोर्ड भी बना सकते हैं। जैसे आप बीमार हैं तो अपने आप को बिल्कुल ठीक और खुश अवस्था में देखें। आखिर में आती है स्लीपिंग टेक्निक, जिसमें जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी का एफर्ट और स्ट्रेस कम होता है। उस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, जिससे आपके दिमाग और शरीर को अपनी चाही गई चीज हासिल करने में मदद मिलती है। अंत में दोस्तों, याद रखिए सभी रोग मन में उत्पन्न होते हैं। शरीर पर तब तक कुछ भी प्रकट नहीं होता जब तक कि उससे संबंधित कोई मानसिक पैटर्न ना हो। दोस्तों, यकीन का नियम विश्वास का नियम है। ऐसी बातें ना कहे या उन पर विश्वास ना करे जो आपको नुकसान पहुंचाएगी। इसके बजाय अपने विचारों का उपयोग खुद को, दूसरों को प्रेरित करने और अपने शरीर को ठीक करने के लिए करें। आपका अवचेतन मन आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह पहले से ही आपकी समस्याओं के उत्तर जानता है और ये पहले से ही जानता है कि आपको कैसे ठीक करना है। याद रखें दोस्तों, आप चिंता और भय के कारण अपने हृदय, अन्य अंगों की सामान्य लय में बाधा डाल सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को सद्भाव, स्वस्थ है, प्रेम और शांति के विचारों से पोषित करें और आपके शरीर के सभी कार्य सामान्य हो जाएंगे और आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। धन्यवाद।